Hi everybody, I'm Pranay, and today we'll be reading a book called The Blue Jackal. It's about a regular jackal who changes into something very different. This change makes him act like someone who he's not and lie to all the animals in the forest. Now let's get started. नीला सियार। एक समय की बात है, एक सियार भोजन की खोज में घूम रहा था। वह दिन उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। उसे एक कौर भी खाने को नहीं मिला। भूखा और थका हुआ वह चलते चलते शहर पहुंच गया। बेचारा सियार बहुत हताश था। उसे कुछ तो खाना ज़रूरी था, नहीं तो वह भूख से मर जाता। शहर में घूमते हुए उसने रास्ते पर बिखरा थोड़ा खाना देखा। सियार तेज़ी से उसकी तरफ भागा और खाना खाने लगा। अचानक कुछ कुत्तों ने उसे देख लिया और ज़ोर ज़ोर से वे भौंकने लगे। सियार भाग निकला, मगर कुत्तों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। आखिर भागते हुए वह धोबी के घर पहुंचा। धोबी कपड़ों में नील लगा रहा था। इसके लिए उसने नांद में नील भरकर तैयार रखा था। सियार ने नांद नहीं देखी और वह उसमें लुढ़क गया। जब सियार नांद से बाहर आया, वो पूरा नीला हो गया था। उसे मालूम नहीं था कि अब वह क्या करे। कुत्तों के चले जाने का इंतज़ार करता हुआ वह थोड़ी देर तक कपड़ों के ढेर के नीचे छिपा रहा। जब रात हुई, सियार कपड़ों के नीचे से छिपता छिपता हुआ बाहर निकला और शहर से जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के सभी प्राणी उसे देखते ही भाग खड़े हुए। किसी ने भी कभी भी ऐसा विचित्र नीला प्राणी नहीं देखा था। वे सभी डरे हुए थे। सियार बहुत चतुर था। उसने इस स्थिति का फायदा उठाने का निश्चय किया। वह उन प्राणियों पर चिल्लाया, रुको, भगवान दादा, मैं आपकी रक्षा के लिए भेजा गया हूँ। वह आपसे बड़े प्रसन्न हैं और उन्होंने मुझे आप पर नज़र रखने की आज्ञा दी है। जब तक आप मेरी आज्ञा का पालन करेंगे, तब तक आपको कोई हानि नहीं पहुँचेगी। सभी प्राणी नीले सियार को देखे अचंभे में पड़ गए थे। उन्होंने उसकी हर बात पर विश्वास किया और उसे खुश रखने का हर संभव प्रयास करने लगे। वे उसके लिए खाना और पानी भी लाते थे। सियार को अब किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी पड़ी। रोज शाम सियार एक चट्टान पर बैठ जाता। सारे अन्य प्राणी उसके चारों ओर बैठ जाते। वह उनको अनेक कथाएं एवं कहानियां सुनाता। सभी प्राणियों को यह बड़ा अच्छा लगता। वे कहते, हमारे शासक इतने दयालु हैं कि वह हमें अपना अनुभव सुनाते हैं और ज्ञान की बातें करते हैं। एक संध्या को जब सियार उन्हें कहानी सुना रहा था, तो उसने दूर कहीं सियारों के झुंड को हुआ करते सुना। सियार ने लंबे समय से किसी अन्य सियार को देखा नहीं था, सुना भी नहीं था। जब उसने उनकी हुआ सुनी, तो वह प्रसन्नता से भर गया और वह भी हुआ करने लगा। उसी समय सभी प्राणियों को बोध हुआ कि उनका शासक एक मामूली सियार है। वे सभी उसके पीछे पड़ गए, परंतु सियार उन सबसे बहुत आगे भाग रहा था। वह जितनी तेज़ी से भाग सकता था, वहाँ से भाग निकला।